हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कशॉप मैनेजर। फ्रेंड्स, वर्कशॉप मैनेजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कशॉप मैनेजर। पहला पॉइंट, फर्स्ट, टीम लीडर स्किल्स एंड टीम वर्क। सर्विस टीम, वर्कशॉप सुपरवाइजर, सर्विस एडवाइजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, जो भी सर्विस टीम है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर टीम लीड स्किल्स होना चाहिए, मतलब कि टीम लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए। अपने टीम को, अपने सर्विस टीम को कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि वो सही से प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपने टीम को कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे हम टाइम टू टाइम अपने टीम को अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छा से अच्छा वो काम करे, ठीक है। तो ये टीम लीडरशिप का स्किल होना चाहिए कि किसी भी अपने एम्प्लॉय को, दैट मीन्स जो हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर कितने सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सर्विस एडवाइजर हुआ, सर्विस सुपरवाइजर हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ठीक है। तो ये जो चैनल है ना, ये जो सर्विस एडवाइजर, वर्कशॉप सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, तो ये सारे एम्प्लॉय जो है ना, किसको रिपोर्ट करते हैं? तो वर्कशॉप मैनेजर को ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप मैनेजर को चाहिए कि उनके अंडर जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय, जो भी सर्विस टीम है, वो सारा टीम, सर्विस टीम को वो हमेशा वर्कशॉप मैनेजर उनको सपोर्ट करे, उनको कोऑपरेट करे, ठीक है, और टीम वर्क करे, ठीक है। तो ये टीम लीडर स्किल्स एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से अपने टीम को, अपने सर्विस टीम को वो आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स होता है सर्विस, ये टीम वर्क। ये टीम वर्क क्या है? फ्रेंड्स देखिए, किसी भी वर्कशॉप को चलाने के लिए, किसी भी वर्कशॉप को रन करने के लिए, या फिर किसी भी वर्कशॉप को हम कस्टमर को जो सर्विस देते हैं ना, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति से ही संभव होगा, कभी नहीं संभव होगा। किसी भी वर्कशॉप को रन करने के लिए हमें सारे एम्प्लॉय का जरूरी होता है। एक छोटे से अगर बात करें तो फ्लोर पे, वर्कशॉप में काम कर रहे एक असिस्टेंट टेक्नीशियन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक टेक्नीशियन का भी, एक हेल्पर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अपने सीनियर दैट मीन्स अपने गुरु, दैट मीन्स अपने जो सीनियर टेक्नीशियन है, उनको क्या करना है, उनका काम क्या होता है कि असिस्ट करना। अगर कोई चीज, क्लच का काम हो रहा है, तो क्लच के काम में जो क्लच हाउसिंग जो खुल रहा है, तो उसमें उनको कौन सा टूल्स का जरूरी होता है, तो वो असिस्ट करते हैं, देना, समझना, हेल्प करना। तो उस हेल्पर, उस असिस्टेंट टेक्नीशियन का भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एक वर्कशॉप में। ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप मैनेजर अकेले ही पूरे वर्कशॉप को संभाल ले, नहीं, पूरे टीम को लेकर उनको चलना होगा, पूरे सर्विस टीम को लेकर चलना होगा। तो किसी एक वर्कशॉप को चलाने के लिए जरूरी होता है एक सर्विस एडवाइजर, एक वर्कशॉप मैनेजर, एक सर्विस एडवाइजर, एक वर्कशॉप सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर, टेक्नीशियन का जरूरी होता है। तो उनके अंदर जो भी टीम है, उन सभी टीमों को टीम वर्क में काम करना चाहिए। टीम वर्क दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। टेक्नीशियन अगर किसी वर्कशॉप में काम कर रहा है, तो वो जो भी काम कर रहा है ना, अगर सपोज अगर एज फॉर एग्जाम्पल अगर क्लच का काम हो रहा है, तो क्लच का काम करने के बाद, क्लच हाउसिंग खुलने के बाद, टेक्नीशियन को अगर ये पता लगता है कि क्लच तो जल ही गया है, बर्न हो ही गया है, उसके साथ ही साथ उसका फ्लाईव्हील में भी कुछ मार्क आ गया है, जिससे कि फ्लाईव्हील भी नीड है चेंज करना, तो एडिशनल जॉब निकला ना। तो इस चीज की जानकारी वो सर्विस सुपरवाइजर को दे, और सर्विस सुपरवाइजर किसको दे? तो सर्विस एडवाइजर को। और सर्विस एडवाइजर किसको इन्फॉर्म करेगा अप्रूवल के लिए? कस्टमर को। तो एक चैनल बना। तो जब तक हम एक चैनल में, एक टीम के साथ अगर काम नहीं करेंगे, तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, हम कस्टमर को डिलाइट नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है फ्रेंड्स कि चैनल के थ्रू, दैट मीन्स एक टीम के थ्रू हमें काम करना चाहिए। तो एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर क्या होना चाहिए क्वालिटी? तो टीम लीड स्किल्स होना चाहिए, टीम लीडरशिप का स्किल्स होना चाहिए, ठीक है, कि टीम को कैसे वो हैंडल करे, ठीक है, अपने जूनियर्स को कैसे वो टाइम टू टाइम गाइड करे, टाइम टू टाइम असिस्ट करे, मोटिवेट करे, अप्रिशिएट करे और टीम वर्क करे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर होना चाहिए कि टीम लीडर स्किल्स होना चाहिए, और दूसरा टीम वर्क होना चाहिए कि कैसे वो अपने सर्विस टीम को वो गाइड करे, कैसे वो अपने सर्विस टीम को मोटिवेट करे अच्छा से अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है
क्वालिटी, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा पॉइंट पे आ जाइए फ्रेंड्स। सेकंड, इंश्योर ऑल सर्विस टीम वर्क्स एज पर कंपनी एसओपी। फ्रेंड्स देखिए, जितने भी एम्प्लॉय है जो कि वर्कशॉप मैनेजर के अंदर काम करते हैं, जैसे कि सपोज अगर सुपरवाइजर है या फिर सर्विस एडवाइजर है, तो उन सभी सर्विस एडवाइजर को या सर्विस सुपरवाइजर को या एक टेक्नीशियन को वर्कशॉप मैनेजर ये इंश्योर करे कि उनके अंदर जो काम कर रहे हैं सर्विस टीम, उनका जो सर्विस टीम है वो एसओपी के अकॉर्डिंग टू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कंपनी का जो एसओपी है, कंपनी का कुछ एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होता है, ठीक है, कुछ सिस्टम होता है, कुछ रूल्स होता है, ठीक है, एसओपी होता है। तो उस एसओपी के अकॉर्डिंग टू सर्विस एडवाइजर को उसके अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए कि जो भी क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना चाहिए। सर्विस सुपरवाइजर को उसी के अकॉर्डिंग टू काम करना चाहिए, एसओपी के अकॉर्डिंग टू। टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को भी एसओपी के अकॉर्डिंग टू काम करना चाहिए। वर्कशॉप मैनेजर हमेशा इस चीज को इंश्योर करे कि अगर स्टीयरिंग व्हील अगर खुल रहा है ना, तो ऐसा नहीं वो छेनी और हैमर से ही उसको ठोक ठोक के खोले, नहीं, उसके लिए हमें एमएसटी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर वर्कशॉप में, हर ऑथोराइज वर्कशॉप में, हर डीलरशिप पे, हर कार के जितने भी डीलरशिप है, जितने भी वर्कशॉप है, सभी वर्कशॉप में एक एमएसटी होता है, मास्टर टूल्स होता है, जिस एमएसटी की सहायता से हम किसी भी बेडिंग को उस कूलर की सहायता से हम निकालते हैं, इजी एंड स्मूथली निकालते हैं। उससे क्या होता है, हमारा समय का बचत होता है, टाइम का बचत होता है और कोई दूसरा पार्ट्स डैमेज नहीं होता है। तो ये इंश्योर करना चाहिए वर्कशॉप मैनेजर को कि हमारे वर्कशॉप में अगर कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है तो वो एमएसटी का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मास्टर टूल्स का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ये इंश्योर करना चाहिए डब्ल्यूएचएम को, वर्कशॉप मैनेजर को, ठीक है। क्या कि हमारा जितना भी सर्विस टीम है वो एसओपी के अकॉर्डिंग टू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज का हमेशा एक वर्कशॉप मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए और काम करवाना चाहिए अपने सर्विस टीम को, ठीक है। इंश्योर ऑल सर्विस टीम वर्क्स एज पर कंपनी एसओपी। क्लियर है फ्रेंड्स। तीसरा देखिए, तीसरा फ्रेंड्स देखिए, एक वर्कशॉप मैनेजर का क्या रोल होता है वो भी देखिए, क्या करना चाहिए, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। थर्ड पॉइंट, अटेंड ए डेली मॉर्निंग मीटिंग विथ सर्विस टीम एंड डिस्कस अबाउट रिपीट जॉब, कस्टमर कंप्लेन, टेक्निकल सर्विस बुलेटिन etc। फ्रेंड्स देखिए, डेली मॉर्निंग में अपने वर्कशॉप में जितने भी सर्विस टीम है सबको इकट्ठा होना चाहिए, एकदम रो वाइज, ताकि लगे कि एकदम कोई सर्विस टीम है, ठीक है। तो एक वर्कशॉप में खड़ा होना चाहिए, बैठना चाहिए, ठीक है। और एक हमेशा एक मॉर्निंग में एक मॉर्निंग मीटिंग होना चाहिए, वर्कशॉप मैनेजर को करना चाहिए अपने पूरे सर्विस टीम के साथ। और उस सर्विस टीम, उस मॉर्निंग मीटिंग में ये डिस्कस होना चाहिए कि भाई टेक्नीशियन के साथ डिस्कस होना चाहिए, सुपरवाइजर के साथ डिस्कस होना चाहिए, सर्विस एडवाइजर के साथ डिस्कस होना चाहिए कि भाई कल के डेट में जो मैंने सर्विस किया तो उसमें कोई ना कोई ऐसा रिपीट जॉब तो नहीं आया है, और अगर आया तो क्यों आया, उसका रीजन फाइंड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे वर्कशॉप में कम से कम रिपीट जॉब आए, ठीक है, ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो। हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग मीटिंग में कि सर्विस बुलेटिन के बारे में। फ्रेंड्स क्या है कि जितनी भी कार की कंपनियां हैं, जितनी भी वर्कशॉप है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की जितनी भी व्हीकल्स की जो कंपनी है ना, कंपनी का जो डीलरशिप है ना, हर डीलरशिप पे अपना एक सर्विस टेक्निकल बुलेटिन होता है जो कि मेल पे आता है। आप जिस कंपनी में काम करते होंगे उसमें वहां भी होगा, आप अपने सीनियर से पता करो। तो उस सर्विस बुलेटिन में जो गाड़ी व्हीकल में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है, कुछ ना कुछ पार्ट्स रिप्लेस होता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग आता है कंपनी के थ्रू, ठीक है, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस चीज का उसके लिए क्या है, उससे पहले क्या करता है कंपनी सर्विस बुलेटिन रिलीज कर देती है अपने डीलरशिप को, ताकि उसके जो मैन पावर है, जो भी टेक्नीशियन है वो समझे, ठीक है, वो जानकारी ले। तो सर्विस बुलेटिन के बारे में डिस्कस होना चाहिए, कुछ भी एक पॉइंट पर डिस्कस होना चाहिए, कुछ टेक्निकली डिस्कस होना चाहिए, रिपीट जॉब के बारे में डिस्कस होना चाहिए, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाइड करें, ठीक है, इस टॉपिक पर डिस्कस होना चाहिए। तो रिपीट जॉब कम आएगा तभी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा ना, क्या। तो फ्रेंड्स एक वर्कशॉप मैनेजर को हमेशा पर डे एक डेली मॉर्निंग मीटिंग करना चाहिए अपने सर्विस टीम के साथ और डिस्कस करना चाहिए कस्टमर के कंप्लेन से रिलेटेड, टेक्निकल सर्विस बुलेटिन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस होना चाहिए, कुछ टेक्निकली बातें होनी चाहिए, ठीक है। रिपीट जॉब के बारे में बात होना चाहिए कि किस टेक्नीशियन के थ्रू रिपीट जॉब आया है और आया तो क्यों आया,
क्या रीजन है, ठीक है। तो इन सारी बातों पे डिस्कस होना चाहिए। स्पेयर पार्ट्स कभी कभी हमेशा वर्कशॉप में क्या होता है, क्योंकि गाड़ी पेंडिंग अगर खड़ी है तो किस रीजन से हो सकता है कि स्पेयर पार्ट्स नॉट अवेलेबल। मॉर्निंग मीटिंग में अपने सर्विस टीम के साथ साथ तो रहे ही WHM वर्कशॉप मैनेजर, और साथ ही साथ स्पेयर मैनेजर को भी अगर पॉसिबल हो तो उनको भी अपने साथ रखे उस मॉर्निंग मीटिंग में। CRM को भी साथ रखे, ताकि एक साथ जो हम लोग बैठेंगे ताकि पता चलेगा कि हमारा क्या कंसर्न है, क्या हम इम्प्रूवमेंट किए, या क्या कस्टमर का कंप्लेन है, या अगर कोई वर्कशॉप में अगर कोई गाड़ी खड़ी है पेंडिंग खड़ी है तो किस पार्ट्स के लिए खड़ी है, और उस पार्ट्स अगर नहीं है अवेलेबल आपके वर्कशॉप में तो कब तक आएगा, कब हम उसे ठीक करेंगे, कब उसे हम रिपेयर करेंगे, कब उसे डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों का डिस्कस होना चाहिए एक मॉर्निंग मीटिंग में। तो नीड है कि एक वर्कशॉप मैनेजर अपने पूरे सर्विस टीम के साथ, स्पेयर पार्ट्स मैनेजर भी होना चाहिए वहाँ, CRM भी होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी होना चाहिए, ठीक है। एडवाइजर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन तो नीड है ही, सभी के साथ एक मॉर्निंग मीटिंग हम लोग एक वर्कशॉप मैनेजर को करना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वर्कशॉप मैनेजर का, सर्विस मैनेजर का, ठीक है। और एक और मैं बताना चाह रहा हूं कि इफ पॉसिबल देन इवनिंग मीटिंग आल्सो अटेंड फॉर प्री प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट डे सर्विस। फ्रेंड्स क्या है, अगर संभव हो तो वर्कशॉप में एक वर्कशॉप मैनेजर को इवनिंग मीटिंग में भी थोड़ी देर के लिए करना चाहिए, ठीक है। सारा काम अगर फिनिश हो जाए, जो भी गाड़ियां हैं सब हम हैंडओवर कर दें, बिल्कुल फ्री हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी सर्विस टीम के साथ, एक वर्कशॉप मैनेजर को अपने सर्विस टीम के साथ शाम में 2 मिनट के लिए आप लोग मीटिंग जरूर करें। किस लिए, तो नेक्स्ट डे में जो गाड़ियां आएगी उसके प्री प्लानिंग के बारे में, कि अगर कल अगर CRE मतलब CRM डिपार्टमेंट, CRE अगर बुकिंग किया है सर्विस का, अपॉइंटमेंट अगर लिए हैं, तो हमारा बुकिंग तो हो गया है ना, ये पता तो चल गया कि कल भाई मान लीजिए 20 गाड़ी का अपॉइंटमेंट है, कल के डेट में अगर 20 गाड़ी का अपॉइंटमेंट है, बुकिंग है, ठीक है, कितना फ्री है, कितना पेड है, कितना मेजर जॉब है, कितना कंप्लेन है, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा CRE से, मतलब CRM डिपार्टमेंट से वो लिस्ट आ जाएगा। उस लिस्ट के साथ अपने पूरे सर्विस टीम के साथ बैठकर आप एक बार शाम में इवनिंग मीटिंग भी जरूर कीजिए प्री प्लानिंग के लिए, ताकि आपका जितना भी मैन पावर है वो पहले से ही तैयार रहे नेक्स्ट डे सर्विस के लिए, कि बेस्ट हम उससे सर्विस प्रोवाइड करें कस्टमर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार इवनिंग मीटिंग में भी होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। अगर संभव हो तो वर्कशॉप में होना चाहिए, मॉर्निंग मीटिंग तो होना चाहिए, साथ साथ इवनिंग मीटिंग भी होना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट डे सर्विस के लिए हम बिल्कुल तैयार रहे, ठीक है। हम इंश्योर रहे कि भाई कल जो गाड़ी आएगी, कल इतना 4-5 फ्री सर्विस है, 7 पेड सर्विस है, जिसमें 2 मेजर जॉब है। तो भाई इतना सारा चीज आपको पहले से ही अगर पता रहेगा तो क्या करोगे कि आप अपने जो भी वर्कशॉप में जो भी पेंडिंग गाड़ी है उसको आप रिलीज करने का कोशिश करोगे, निकालने का कोशिश करोगे, डिलीवरी दोगे, ठीक है। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पेंडिंग गाड़ी है खड़ी वर्कशॉप में, और किसी न किसी पार्ट्स नहीं होने के कारण, और पार्ट्स 1 दिन के बाद आएगा या 2 दिन के बाद आएगा, और तब तक क्या है कि हमारा लिफ्ट पे गाड़ी खड़ी है और लिफ्ट इंगेज है, वर्कशॉप पूरा भरा हुआ है, पूरा फ्लोर भरा हुआ है पेंडिंग गाड़ी से, और कल के डेट में हम ले लिए 20 अपॉइंटमेंट, वहां से लिस्ट आया है वर्कशॉप मैनेजर के पास। अब क्या करें, नेक्स्ट डे बहुत तहलका मचेगा, सब परेशान, सर्विस एडवाइजर परेशान, लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ी का, जॉब कार्ड ओपन कर रहा है, इधर सुपरवाइजर हैरान है, भाई कहाँ हम गाड़ी को रखें, कैसे हम फ्री सर्विस को करवाए, कैसे हम पेड सर्विस को करवाए, एकदम लोड बढ़ गया, और इधर वर्कशॉप मैनेजर भी नर्वस हो गए। तो फ्रेंड्स क्या है कि अगर आप वर्कशॉप मैनेजर है तो सबसे एक इवनिंग मीटिंग आप जरूर कीजिए, ठीक है, और पूरे लिस्ट के साथ, ताकि आप पहले से ही मतलब पहले से ही रेडी हो जाए। अगर कोई ऐसा गाड़ी आपके लिफ्ट पे खड़ी है तो ये शाम में ही उसे आप लिफ्ट से अलग कर दें, क्योंकि उसमें तो टाइम लग रहा ही है, क्योंकि पार्ट्स नहीं है। एज फॉर एग्जांपल, अगर पार्ट्स के कारण अगर गाड़ी खड़ी है, या डायग्नोसिस की कोई गाड़ी है, डायग्नोसिस चल रहा है, टेक्निकल पर्सन उसमें लगे हुए हैं, लेकिन डायग्नोस नहीं हुआ, 2-3 दिन टाइम लग सकता है डायग्नोसिस में, उसका कोई टाइम का ये नहीं है भाई, 2 मिनट में भी स्टार्ट। अगर रीजन अगर पता चल गया, आप टेक्निकल आदमी है, अगर किसी भी अगर एज फॉर एग्जांपल अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम है या एसी काम नहीं कर रहा है, कोई भी डायग्नोसिस की गाड़ियां हैं मेजर जॉब की, तो जब हो सकता है कि 1 घंटे में भी हम डायग्नोस करके रूट कॉज पता कर लें, और वो डायग्नोस हो सकता है और टाइम भी लग सकता है, जो भी हो। तो उस गाड़ी को ऐसा नहीं है कि उस गाड़ी को हम लिफ्ट पे रखे हुए हैं और लिफ्ट हमारा इंगेज है, तो भाई अगर नेक्स्ट डे अगर गाड़ी आपके वर्कशॉप में आएगी और लिफ्ट अगर इंगेज रहेगा, तो फिर कैसे रखोगे, कहाँ रखोगे, कैसे सर्विस करोगे,
इसके लिए जरूरी है कि शाम में ही आप प्री प्लानिंग कर लो, आप पता कर लो सीआरएम डिपार्टमेंट से, सीआरडी से मालूम करके वहां से लिस्ट ले आओ और पता कर लो कि भाई इतनी गाड़ी हमारा पेड सर्विस है, इतना मेजर जॉब है कल के डेट में, तो उसके अकॉर्डिंग टू जो भी पेंडिंग गाड़ी है भाई उसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, वर्कशॉप को फ्लोर को अरेंज कर ले। जिसका लिफ्ट का काम नहीं होना है उस गाड़ी को हम थोड़ा सा साइड कर ले, ताकि कल जो गाड़ी आएगी उसको इजी वे में हम काम कर लें और आसानी से हम लोड हैंडल कर सकते हैं, वर्कशॉप का लोड हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी होना चाहिए एक वर्कशॉप मैनेजर को, ये जरूर करना चाहिए। इवनिंग मीटिंग ही करना चाहिए, जरूरी है। मॉर्निंग मीटिंग, मैं तो समझता हूँ मॉर्निंग मीटिंग के साथ साथ इवनिंग मीटिंग भी होना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए एकदम तैयार रहें लड़ने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, थर्ड हो गया, तीसरा हो गया, अब देखिए फोर्थ, चौथा, ए वर्कशॉप मैनेजर ऑलवेज शुड बी सपोर्ट हिज सर्विस टीम एज ए सर्विस सुपरवाइजर, सर्विस एडवाइजर, टेक्नीशियन। फ्रेंड्स देखिए, एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मैनेजर हूँ, तुम यार टेक्नीशियन हो, तुम असिस्टेंट टेक्नीशियन हो, है ना, आप सर्विस सुपरवाइजर हो, मैं तो मैनेजर हूँ। ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वर्कशॉप मैनेजर को कोऑपरेटिव माइंड का होना चाहिए, है ना। एक सर्विस एडवाइजर को भी कोऑपरेट करना चाहिए, एक सर्विस एडवाइजर को भी कोऑपरेट करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। आप याद रखो, देखिए आपका सिस्टम, आपका केबिन बना हुआ, आपको ठीक है, आपका जो भी है मेल करना या जो भी है रिपोर्टिंग करना अपने कंपनी को या सर्विस इंजीनियर को या डीलर प्रिंसिपल, सीईओ को, सीजीएम को, ठीक है, वो काम भी जरूरी है। बट अगर लोड रहे, अगर वर्कशॉप हमारा सर्विस एडवाइजर अगर काफी परेशान है, गाड़ी काफी है, 4 सर्विस एडवाइजर में पता चला कि 2 छुट्टी पे है, 2 ही है, इमीडिएटली जॉब कार्ड लेके आप खड़ा रहो वहां, कम से कम खड़ा तो रहो सर्विस एडवाइजर के पास, जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहां हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए भाई। तो कॉर्पोरेट का भाव होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा वर्कशॉप मैनेजर को क्या होना चाहिए कि अपनी टीम, अपने जितने भी सर्विस टीम है ना, सबको कॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा भी ईगो नहीं होना चाहिए भाई, नो ईगो। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा एक वर्कशॉप मैनेजर का काम क्या, अगर बात करें तो वर्कशॉप मैनेजर सबसे पहला कि वर्कशॉप का लोड बढ़े, फ्लो बढ़े, वे प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि हमारा रिवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगा, और दूसरा कस्टमर का डिलाइट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हमेशा सर्विस टीम को कोऑपरेट करना चाहिए एक वर्कशॉप मैनेजर को। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आ जाइए 5 पॉइंट्स। A workshop manager should be pre-planning and to be ready all service team for next day service according to service appointment। अभी हम इस टॉपिक पे डिस्कस किए हैं कि सर्विस अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग टू हमें शाम में प्री प्लानिंग कर लेना चाहिए एक वर्कशॉप मैनेजर को, कि कल की डेट में अगर इतनी गाड़ी आनी है तो उससे पहले ही हम रेडी कर ले। अगर देखें कि अगर कल रनिंग रिपेयर में गाड़ी आ रही है, रनिंग रिपेयर में कोई इलेक्ट्रिकल काम के लिए आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल होना चाहिए। इंश्योर कर लीजिए कि कल के डेट में कोई इलेक्ट्रीशियन को छुट्टी नहीं लेना है भाई, एकदम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए एक वर्कशॉप मैनेजर को, ठीक है। प्री प्लानिंग करना चाहिए नेक्स्ट स्टेज ऑफ सर्विस के लिए। ए वर्कशॉप मैनेजर ऑलवेज शुड बी प्री प्लानिंग एंड टू बी रेडी ऑल सर्विस टीम फॉर नेक्स्ट डे सर्विस अकॉर्डिंग टू सर्विस अपॉइंटमेंट। क्लियर है फ्रेंड्स? 6 में आ जाइए फ्रेंड्स, क्या है कि टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर वर्कशॉप बे प्रोडक्टिविटी so that increase workshop revenue। फ्रेंड्स क्या है, एक वर्कशॉप मैनेजर को हमेशा एक्शन प्लान, टाइम टू टाइम एक्शन प्लान करना चाहिए। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि सर्विस एक्टिविटीज करना चाहिए, ठीक है, सर्विस एक्टिविटीज हो गया, सर्विस कैंप हो गया, तो ये सब जितनी भी प्लानिंग है ना, एक्शन प्लान, वो हमेशा टाइम टू टाइम करना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो कि अपना जो वे प्रोडक्टिविटी बढ़े, इंक्रीज करे, वे प्रोडक्टिविटी बढ़े। फ्रेंड्स ये बे प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, अगर कोई वर्कशॉप में अगर 4 बे है, 4 टेक्नीशियन है, चारों को बे हम अलॉट किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर पर डे एक बे से, अब ये इसको समझिए, ये फर्स्ट बे है, ये 2 बे है और ये 3 बे है, ठीक है। अगर ए बे, 2 बे और 3 बे, अगर हर बे से अगर पर डे पेड सर्विस में अगर 2 गाड़ी अगर निकल रहा है, 2 करके, तो कोशिश करना चाहिए कि टेक्नीशियन का जो है ना स्किल और भी स्किलनेस बढ़े, है ना, और ये प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये 2 से 3 कब हो, ये 3 कब हो,
तो भाई प्रोडक्टिविटी बे प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, गाड़ी हम अधिक से अधिक लेंगे, मतलब लोड बढ़ेगा, है ना, और लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो वे प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। एक वर्कशॉप मैनेजर को हमेशा ये एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि हमारा जो क्या हम एक्शन प्लान करें, है ना, क्या प्लानिंग करें ताकि हमारे वर्कशॉप का डे प्रोडक्टिविटी बढ़े। 1 से 2, 2 से 3 प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमेशा जो है सर्विस कैंप हो गया, फ्री सर्विस कैंप हो गया, है ना, कैंप वैम्प जो भी है, सर्विस एक्टिविटीज भी टाइम टू टाइम करना चाहिए, ठीक है, प्लानिंग करना चाहिए, ठीक, ताकि हमारा वर्कशॉप का रेवेन्यू बढ़े भाई, ठीक है। अब आ जाइए फ्रेंड्स 7, आफ्टर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस गिव पार्ट्स वारंटी। फ्रेंड्स क्या होता है, अक्सर वर्कशॉप में क्या होता है कि वर्कशॉप मैनेजर जो है ना, अगर किसी कस्टमर का अगर कोई पार्ट्स अगर वारंटी में देना होता है तो वर्कशॉप मैनेजर किसी वजह से क्या होता है कि वो सही से प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम वो वारंटी तो हम दे दिए कस्टमर को, फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम अंडर वारंटी में हम प्रोवाइड कर दिए, और वो जो पार्ट्स जो अगर हम भेजेंगे कंपनी में तो क्या होगा कि अगर सही ही रहे, अगर उस पार्ट्स में डिफेक्ट नहीं है, किसी दूसरे रीजन के कारण किसी दूसरे ही पार्ट्स में अगर डिफेक्ट हो, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होने के कारण, ठीक है, किसी अदर पार्ट्स के कारण अगर इश्यूज अगर हो, किसी अदर पार्ट्स में अगर ट्रबल हो, और उस पार्ट्स को अगर दूसरे पार्ट्स को जो कि सही है उस पार्ट्स को अगर हम वारंटी करके अगर कंपनी में भेजेंगे तो क्या होगा, वो पार्ट्स रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि डीलरशिप को वर्कशॉप को नुकसान होगा, ठीक है। तो हमेशा वर्कशॉप मैनेजर को ये चीज हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी अगर पार्ट्स अगर कस्टमर को अगर वारंटी दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही हम उसे वारंटी प्रोवाइड करना चाहिए, वारंटी में रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। ये एक वर्कशॉप मैनेजर को हमेशा इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स देखिए 8 में आ जाइए, टू मीट CRM एंड डिस्कस अबाउट कस्टमर कंप्लेन एनी कंसर्न डेली बेसिस। फ्रेंड्स एक वर्कशॉप मैनेजर को डेली बेसिस पे कुछ देर के लिए CRM के पास भी जाना चाहिए, थोड़ा देर के लिए उनके पास जाके भी मीटिंग करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि कोई ऐसा कंप्लेन तो नहीं है, कोई ऐसा कंसर्न तो नहीं है कस्टमर का, ठीक है, और अगर कंसर्न हो तो उसे इमीडिएटली रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक वर्कशॉप मैनेजर का एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के साथ, ठीक है, तभी एक वर्कशॉप का क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा, हम लोग कस्टमर को डिलाइट कर पाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अब आ जाइए 9.9, to take a feedback and suggestion of all customer at the time of vehicle delivery with SA, that means service advisor। फ्रेंड्स क्या है कि गाड़ी अगर तैयार हो गया है डिलीवरी के लिए, कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए, तो आप हर एक सर्विस एडवाइजर को बोल दीजिए। एक वर्कशॉप मैनेजर जो है, वर्कशॉप मैनेजर का काम है कि आप क्या करो कि जितने भी एडवाइजर है ना, सारे एडवाइजर को बोल दो कि भाई अगर तुम गाड़ी बनने के बाद, सुपरवाइजर वर्कशॉप में अगर गाड़ी बन जाएगी, उसके बाद जब व्हीकल जब डिलीवरी करोगे ना, तो डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी से पहले हमसे कस्टमर को मिलाओ, ठीक है, मेरे केबिन में लेके आइए और आप भी आइए, या फिर मुझे खुद बोलिए तो मैं कस्टमर के पास चले जाता हूँ, ठीक है। और सर्विस एडवाइजर को उस कस्टमर के साथ वो अपने वर्कशॉप मैनेजर से मिलवाना चाहिए। आप अपने सर्विस एडवाइजर को बोलो कि लास्ट टाइम, मतलब टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी करने से पहले हमसे आप जरूर मिलवाइए, आप हर सर्विस एडवाइजर को बताइए। और जब आपका एडवाइजर के साथ अगर कस्टमर आपके पास आएगा तो आप कस्टमर से फीडबैक जरूर लीजिए, इंस्टेंट फीडबैक लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे सजेशन लीजिए कि सर आप हमारे वर्कशॉप में आए हैं, आज काम हुआ, ये सर्विस एडवाइजर आपकी गाड़ी अटेंड की, तो सर आप हमारे वर्कशॉप से सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है, उनसे फीडबैक लीजिए। तो फ्रेंड्स 9 पॉइंट हो गया। अब देखिए 10वां 10, to give a employee of month award to service team best performer। फ्रेंड्स अपने सर्विस टीम को मंथ में एक बार जरूर आप बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जरूर दीजिए। जो
सर्विस टीम जो एम्प्लॉय, आपका जो भी एम्प्लॉय, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे एडवाइजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, अगर महीने में जो अच्छा से अच्छा काम करे, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर को आप कुछ ना कुछ छोटा सी चीज हो लेकिन आप उसे अवार्ड जरूर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके और सबके सामने में, सबके बीच में आप उसे अवार्ड दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी अच्छा काम करने का मन में इच्छा आएगी, ठीक है। तो ये जरूरी है, एक मंथली अवार्ड देना, छोटा सा अवार्ड देना है ना, मंथली, हर महीने में एक बेस्ट अपने केबिन में आप लगाओ कि मंथ ऑफ मतलब मंथ ऑफ एम्प्लॉय ऑफ मंथ, है ना, जो भी सर्विस टीम है उसका आप फोटो जरूर लगाओ, ठीक है, वर्कशॉप अपने केबिन में और वर्कशॉप में भी। 11 पॉइंट में देखिए फ्रेंड्स, ए वर्कशॉप मैनेजर शुड हैव ए वर्कशॉप लो व्हीकल लोड हैंडलिंग स्किल्स। फ्रेंड्स, व्हीकल लोड हैंडलिंग स्किल्स एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी बहुत जरूरी है कि अगर कभी इनकेस अगर वर्कशॉप में लोड अगर ज्यादा आ जाए, अपॉइंटमेंट 20 है, एज फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट 10 है या 20 है, सपोज हम मान लेते हैं 10 अपॉइंटमेंट है, आपके वर्कशॉप में जो सीआरडी है या सीआरएम डिपार्टमेंट जो है, सीआरडी ने 10 गाड़ी का बुकिंग कर दिया, ठीक है। तो आपके वर्कशॉप में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट वाली ही गाड़ी आती है, वॉक इन गाड़ी भी आ सकता है ना, गाड़ी बनाने के लिए, ठीक है, रिपेयर होने के लिए वॉक इन कस्टमर भी आ सकते हैं अपनी गाड़ी को लेकर ठीक कराने के लिए। तो हो सकता है कि किसी दिन 10 गाड़ी का बुकिंग है, 10 गाड़ी के अपॉइंटमेंट है और वॉक इन कस्टमर 10 और आ गया, 20 हो गया, है ना, और पहले से भी पेंडिंग गाड़ी हमारे वर्कशॉप में खड़ी है। उस समय में क्या होगा, वर्कशॉप मैनेजर को घबराना नहीं चाहिए, उसके अंदर ये स्किल्स होना चाहिए कि कैसे हम सारी गाड़ियों को, कैसे हम इस लोड को हम हैंडल करें, ठीक है। तो वो स्किल्स एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा तभी संभव है कि जब एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टीम लीडरशिप का स्किल्स होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, सारे सर्विस टीम को इंश्योर होना चाहिए कि सर्विस टीम उसका टीम वर्क में काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा एसओपी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। तो तभी संभव है कि हम तभी एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर एक व्हीकल लोड हैंडलिंग स्किल्स आ सकता है, ठीक है। तो गाड़ी अगर लोड अगर बढ़ जाए तो एक वर्कशॉप मैनेजर के अंदर वो स्किल्स होना चाहिए कि हम उस लोड को कैसे इजी वे में हम हैंडल करें, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है 12, कंपनी ट्रेनिंग ऑफ सर्विस टीम। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, एक वर्कशॉप मैनेजर को हमेशा इस चीज का इंश्योर करना चाहिए कि उसका जो सर्विस टीम है वो कंपनी ट्रेनिंग जरूर किया हो, ठीक है। क्योंकि एक ट्रेंड टेक्नीशियन अच्छा काम करेगा ना, उसको नॉलेज रहेगा, अच्छी तरह से वर्क करेगा, तो जो भी टेक्नीशियन है टाइम टू टाइम कंपनी में नॉमिनेट होता है ट्रेनिंग के लिए, कंपनी के लेवल पे कंपनी में भेजा जाता है ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए, हर कंपनी में, हर कार की कंपनी में, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस ट्रक हो, हर जगह, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर जगह में कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है इन डीलरशिप के मैन पावर को, ठीक है, सर्विस के मैन पावर को। तो एक वर्कशॉप मैनेजर को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि कौन कौन बंदा आपका ट्रेनिंग नहीं किया है, सर्विस का बंदा, ठीक है, तो उनको आप नॉमिनेट करो और कंपनी में भेजो सर्विस ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपका जो मैन पावर है वो बिल्कुल ट्रेन रहे, आपका सर्विस टीम बिल्कुल वेल एंड ट्रेन रहे, ठीक है। तो ये हमेशा इंश्योर करना वर्कशॉप मैनेजर का काम होता है कि जितने भी एम्प्लॉय है सर्विस टीम में वो बिल्कुल ट्रेन हो, और अगर ट्रेन नहीं है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना कंपनी में भेज के, ठीक है। 13 पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रिपेयर एंड सेंड द डेली वर्कशॉप रिपोर्ट टू जीएम एंड सीईओ टू कंपनी। वर्कशॉप मैनेजर को हमेशा क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे वर्कशॉप रिपोर्ट बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए सारा चीज, ठीक है। रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, कितना पेंडिंग गाड़ी है, कितनी गाड़ी आपने अटेंड किया, ठीक है, कितना लेबर चार्जेज आया, कितना पार्ट्स इनकम आया, कितना रिवेन्यू आया, कितना रिपीट जॉब आया, कितना सेम डे डिलीवरी किए, कितना पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सब सारा, कितना आरएसए आपने किया आपके वर्कशॉप में, कितनी सर्विस एडवाइजर कितना आरएसए किया, कितना एक्सटेंडेड वारंटी आपने किया, तो ये सब सारा पॉइंट उस वर्कशॉप रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए, और वो वर्कशॉप रिपोर्ट अपने जीएम को, अपने सीईओ को, अपने डीलर प्रिंसिपल को और कंपनी को मेल करना चाहिए, सेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट है फ्रेंड्स एक वर्कशॉप मैनेजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपने जाना रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कशॉप मैनेजर। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमको एक कमेंट जरूर कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये मेरा जो चैनल है, इस चैनल में मैं ऑटोमोटिव से रिलेटेड ठीक है, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और डालता हूँ। ठीक है, तो जो भी पर्सन है जो इंटरेस्टेड है, जो कि डीलरशिप पे काम कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी प्लांट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।